जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी दोस्तों आईबी ने एक नया वैकेंसी निकाला है जिसका नाम है दोस्तों ACIO ग्रेड 2। अब ये ACIO क्या होता है इस वीडियो में सारा A to Z बताएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, तो खुफिया विभाग इसको बोलते हैं भारत सरकार का, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये वाला पोस्ट के लिए नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 25 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ठीक है, 25 नवंबर 2023 से। तो क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन भर सकता है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या प्रक्रिया है, सारा A to Z दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों आपके नसीब में एक वैकेंसी है। पक्का वैकेंसी भरिए, तैयारी कीजिए और नौकरी लेकर के दिखाइए, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन देखो सैलरी कितना है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच आपका सैलरी है। यानी दोस्तों शुरू में यदि बोलेंगे सब चीज मिला करके, जो भी HRA वगैरह होता है सब मिला करके यदि हाथ में सैलरी 70,000 प्लस आपको शुरू में मिलेगा। ठीक है, ये कोई मतलब साधारण पोस्ट मत समझना इसको। भारत सरकार का खुफिया विभाग में इंटेलिजेंस ऑफिसर बनिएगा आप, तो देखिए कितना बड़ा पोस्ट है। तो चलिए A to Z देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले वैकेंसी का नाम तो ऊपर जैसा कि लिखा आप पढ़ ही सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों निकाला गया 995। 1000 में 5 वैकेंसी कम है। ठीक है, 995 टोटल सीट है और ये 995 जो है कम वैकेंसी नहीं है। इस सब पोस्ट में यदि 995 निकल गया तो बहुत बड़ी वैकेंसी निकल गई। ठीक है, और ये वैकेंसी हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, इसलिए मौका को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब जैसे SSC CHSL ये तो हर साल आता है ना, जैसे CGL हर साल आता है, लेकिन इस सब वैकेंसी में आपको 2 साल बाद, 1 साल बाद, कभी कभी 3 साल बाद ऐसे मौका मिलता है, तो छोड़ना मत। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लेते हैं। जनरल का 377 वैकेंसी है, EWS का 129 वैकेंसी है, OBC का 222 सीट है, बहुत बड़ा सीट है, SC का 134 है, ST का 133 है। ठीक है, सबको कंबाइंड कर देंगे तो हो जाएगा 995 टोटल पोस्ट है। इज दैट क्लियर? अब अप्लाई डेट देख सकते हैं दोस्तों, 25/11 से ऑनलाइन चालू होगा, 15 दिसंबर खत्म हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस सब में लास्ट डेट दोबारा फिर बढ़ता नहीं है, इसलिए शुरू में भर देना, बाद में सर्वर वगैरह स्लो होगा और लास्ट डेट बढ़ने का उम्मीद मत करना, क्योंकि इस सब में डेट नहीं बढ़ता है जल्दी। ठीक है, अब अप्लाई करने में कितना पैसा आपको देना पड़ेगा समझिए। देखिए जनरल, OBC, EWS ये जो 3 कैटेगरी है इनका 450 रुपये पैसा लगेगा फॉर्म को भरने के लिए। और अदर जो भी हैं, जैसे कि अदर में कौन कौन आएंगे, SC आएंगे, ST आएंगे और महिला आएंगे। ठीक है, इनका दोस्तों 100 रुपया पैसा लगेगा। ठीक है, तो ये है इसका पेमेंट, ये अप्लाई डेट और ये पोस्ट डिटेल। अब बात करेंगे उम्र कितना होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, तो ध्यान से समझिए। 15 दिसंबर 2023 तक, 15 दिसंबर 2023 क्या है, इस वैकेंसी का लास्ट डेट है। इस दिन तक आपका उम्र कुल जाना चाहिए, इस दिन तक उम्र हो जाना चाहिए। इसी दिन से एज काउंट करेगा, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 27 साल। ये है बता रहे हम UR का, जनरल वालों का। ठीक है, और +3 OBC, यानी OBC को 3 साल छूट मिलेगा और SC ST को 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। तो समझ में आ गया, कैटेगरी वाइज एज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एज किस दिन कुल जाना चाहिए, 15 दिसंबर 2023 तक एज हो जाना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं ना, कभी उनका 2 महीना कम है, किसी का 1 महीना कम है, किसी का 20 दिन कम है, तो देख लो इस दिन तक एज होना चाहिए, टेंशन वाली बात नहीं है। योग्यता, अब इसको कौन कौन भरेगा फॉर्म को देखिए। तो दोस्तों देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ऑफिसर का वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, तो भरिएगा जरूर। अब बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने सिलेबस को, सारा चीज को लिख दिया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का जो पहला पड़ा वो है Tier 1, इसके बाद होगा Tier 2, इसके बाद होगा Tier 3। 3 प्रोसेस में आपका यहां पर एग्जाम होगा, 3 स्टेप से होकर के आपको गुजरना होगा, तब आपको मिलेगा भाई ज्वाइनिंग। ठीक है, अब ये 3 प्रोसेस क्या है देखिएगा। Tier 1 जो है वो क्या है दोस्तों, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 1 आपका एग्जाम लेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स।
प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इस पे टाइम मिलेगा 60 मिनट, पूरा 1 घंटा आपको इस पे टाइम देगा। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल सब बताएंगे, ध्यान दीजिए। 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगा, ठीक है। सीए मतलब हो गया करंट अफेयर्स, 20 ठोक पूछेगा करंट अफेयर्स। जीएस जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स जिसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, इससे रहेगा 20 क्वेश्चन। इसके बाद रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यही ना, इससे आपका 20 क्वेश्चन। और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से रहेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 पंचे कितना हो गया दोस्तों, 100 क्वेश्चन। ये है टियर 1 का सिलेबस, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर एग्जाम कहां होगा, तो देश के विभिन्न मुख्य शहरों में आपको परीक्षा आयोजित किया जाएगा। यदि आपने बहुत सारे एग्जाम दे दिया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहां कहां आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। देश के जितने भी मतलब बड़े बड़े शहर हैं, जो एग्जाम होने लायक शहर है, ठीक है, वहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। जैसे कि बिहार में यदि बात करें तो आपका पटना में होगा, भागलपुर में होगा, ठीक है, गया में होगा। तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों आईबी की टियर 1। अब टियर 2 की बात करेंगे दोस्तों, देखिए यहां जो पास कर जाएगा वो पहुंचेगा यहां पर। टियर 2 में आपका ऐसे लिखवाएगा इंग्लिश में 30 मार्क्स और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इससे रहेगा 20 मार्क्स। टोटल रहेगा 50 मार्क्स का आपका दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिस पे आपको पेन पेपर मोड में ऑफलाइन लिखना होगा, ठीक है। 1 घंटा इस पे आपको टाइम मिलेगा। और हाँ, इस पे 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप पास कर सकोगे, ठीक है, तब आप वहां पहुंच पाइएगा। तो 33% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर रखेगा। अब टियर 2 में जो पास कर जाएंगे वो चला जाएगा टियर 3 में, ठीक है। अब टियर 3 में क्या होगा, देखिए इस पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और ज्यादा ये मत सोचिएगा दोस्तों कि यूपीएससी जैसा इंटरव्यू होगा, उतना टफ इंटरव्यू नहीं होता है। इस समय बेसिक डिटेल्स वगैरह पूछेगा, आप आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वो आपने कैसे किया, क्या आपका बैकग्राउंड है, यही सब थोड़ा बहुत पूछता है। ज्यादा मतलब अभी से यदि टेंशन में ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। सैलरी भाई देखिए 44,900 से लेके 1,42,400, यदि सब चीज जोड़ करके देखेंगे ना दोस्तों, तो 70,000 प्लस आपका शुरुआती वेतन रहेगा। बहुत ज्यादा सैलरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो भरना जरूर, ठीक है। वैकेंसी का नाम देख लो, IBACO सेकेंड, ये दोस्तों वैकेंसी निकल के आया है। अब आप बताइए इसके बारे में आपको क्या जानना है। जॉब प्रोफाइल दोस्तों, आप ऑर्डर इशू इस पे कर पाओगे, ठीक है। आप अपने आप में ऑफिसर बनने वाले हो। आईबी में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंटेलिजेंस मतलब समझते हैं ना, कोई भी खुफिया काम जो होता है भारत सरकार का, वो आपके ही देखरेख में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये तो असिस्टेंट का पोस्ट है। ये जो मेन रहेंगे सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनके अंडर में आप रहिएगा और काम कीजिएगा, ठीक है। तो अपने आप में काफी गर्व का नौकरी है, और क्या बोलेंगे, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। और ये इसका विभाग का ही नाम है खुफिया विभाग, ठीक है। तो ज्यादातर चीज आपको यहाँ पर पता नहीं चलने वाला है कि क्या क्या काम होगा, क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज खुफिया रहता है, ठीक है, नाम ही है खुफिया विभाग। तो दोस्तों वैकेंसी बहुत लाजवाब है, भरिए जरूर, ठीक है। 15 दिसंबर लास्ट डेट है। और किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। हर प्रकार का सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ जो भी वैकेंसी निकलता है दोस्तों, सबका अपडेट यहाँ पर हम चैनल में बढ़िया ढंग से समझा के देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, ठीक है, तभी आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, हर प्रकार का PDF आपको वहां पर दे देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।